सुधा मूर्ति को कौन नहीं जानता। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास, जानी मानी बिजनेस वूमेन और समाज सेविका। सुधा मूर्ति की जिंदगी से जुड़ी हैं कई प्रेरणादायक किस्से। उन्हीं किस्सों में से 2 किस्से सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। बेटी की बर्थडे पार्टी, ट्रेन पर बिना टिकट यात्रा करने की कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में ला देगा आंसू। सुधा मूर्ति ये वो नाम है जिसमें बहुत दम है, फिर चाहे आर्थिक आधार पर, फिर चाहे सामाजिक आधार पर, फिर चाहे पारिवारिक आधार पर और फिर चाहे व्यक्तिगत आधार पर क्यों ना। इस नाम के आगे बहुत कम होंगे जो टिक पाएंगे। इनका नाम तो बड़ा है ही, दर्शन भी बड़े हैं। सुधा मूर्ति एक झुके आम के पेड़ की तरह हैं, बहुत सरल हैं और शायद यही वजह है कि सुधा मूर्ति अब अपने बच्चों का सिलेबस तैयार करने वाली हैं। सुधा मूर्ति का नाम NCERT के पैनल में शामिल किया गया है और शायद यही वजह है कि सुधा मूर्ति अब आपके बच्चों का सिलेबस तैयार करने वाली हैं। सुधा मूर्ति का नाम NCERT के पैनल में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने स्कूली सिलेबस में संशोधन करने और नया सिलेबस तैयार करने के लिए एक समिति गठित की। इसमें सुधा मूर्ति शामिल हैं। टाटा ग्रुप की पहली महिला इंजीनियर, एक लेखिका भी हैं। कई सारी किताबें लिखी हैं। धीरे से बकुला गिरता है, कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया और अन्य कहानियाँ, महाश्वेता, डॉलर बहू और 3000 टांके जैसी कई चर्चित किताबें सुधा मूर्ति ने ही लिखी। सुधा मूर्ति के बच्चों से जुड़े कई किस्से हैं। आइए उन्हीं किस्सों में से 2 किस्सों से आपको वाकिफ कराते हैं। जब बेटे को बर्थडे पार्टी में खर्चा करने से रोका। सुधा मूर्ति के बेटे की बर्थडे पार्टी से जुड़ा एक किस्सा है जिसका जिक्र सुधा मूर्ति ने खुद भी किया था। सुधा मूर्ति ने अपने बेटे से कहा कि वो अपने बर्थडे की पार्टी पर 50,000 रुपये खर्च करने की बजाय एक छोटी पार्टी करे और बाकी के रुपए अपने ड्राइवर के बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दे। सुधा मूर्ति ने कहा, पहले तो मेरे बेटे ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन 3 दिन के बाद वो मान गया। कुछ सालों बाद उनका बेटा अपनी स्कॉलरशिप लेकर खुद आया और बोला कि इन रुपयों को 2001 में संसद हमले में शहीद हुए जवान के परिवारों की मदद में लगा दें। मूर्ति ने कहा, बच्चों को पैसा, दया, प्यार और आशा बांटने का विचार सिखाना बहुत जरूरी है। इससे वो सभी को एक समान समझते हैं। जब सुधा मूर्ति की एक मदद से बदल गई जिंदगी। बेंगलुरु जा रही एक ट्रेन में टीसी की नज़र सीट के नीचे दुबकी हुई 11 साल की एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने रोते हुए कहा कि उसके पास टिकट नहीं है। टीसी ने उसे डांटते हुए गाड़ी से नीचे उतारने को कहा। वहाँ ट्रेन में सुधा मूर्ति भी बैठी हुई थी। उन्होंने तुरंत कहा कि इस लड़की का बेंगलुरु तक का टिकट बना दो, इसके पैसे मैं दे देती हूँ। टीसी का कहना था कि मैडम, टिकट बनवाने के बजाय इसे 2-4 रुपये दे दो, ये तो ज़्यादा खुश होगी। लेकिन मूर्ति ने लड़की का टिकट ही लिया। उन्होंने लड़की से पूछा कि वहाँ कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा, पता नहीं मेम साहब। लड़की का नाम चित्रा था। मूर्ति उसे बेंगलुरु ले गई और एक स्वयं सेवी संस्था को सौंप दिया। चित्रा वहां रुककर पढ़ाई करने लगी। मूर्ति भी उसका हालचाल पता करती रहती थी। करीब 20 साल बाद सुधा मूर्ति अमेरिका में कार्यक्रम में गई थी। कार्यक्रम के बाद वो जब अपना बिल देने के लिए रिसेप्शन पर आई तो पता चला कि उनके बिल का पेमेंट सामने बैठे एक कपल ने कर दिया है। मूर्ति उस कपल की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा कि आप लोगों ने मेरा बिल क्यों भर दिया? इस गुलबर्गा से बेंगलुरु तक के टिकट के सामने ये कुछ भी नहीं। वो युवती चित्रा ही थी। मूर्ति की मदद से उसका जीवन बदल गया।